बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ कि तमाम स्टूडेंट्स खैरियत से होंगे। तो आज की हमारी ये जो मैं वीडियो बनाने के लिए जा रहा हूँ, ये 8 क्लास के इंग्लिश के पेपर के लिए है कि उन्होंने कौन कौन से पेपर में किस लिहाज से टॉपिक्स तैयार करने हैं। तो बच्चों को अक्सर टीचर्स ना पेयरिंग स्कीम के बारे में नहीं बताते। मतलब भी हर बुक की ना बोर्ड में जो भी एग्ज़ाम होते हैं उनके बारे में शेड्यूल एक जारी किया जाता है हर पेपर का। तो हर पेपर के लिए आप लोगों के लिए ना एक पेयरिंग स्कीम वाज़े की जाती है, बोर्ड की तरफ से होती है कि वो किस तरह से पेपर को, यानी अगर आपका इंग्लिश का ये जो है ना, ये 100 नंबर का पेपर है, तो ये किस तरह से पूरा होगा, कौन कौन से क्वेश्चंस के ज़रिए ये 100 नंबर पूरे किए जाएंगे, उन सब के लिए होती है जी पेयरिंग स्कीम। तो आज हम सबसे पहले बात करेंगे पेयरिंग स्कीम के बारे में कि इंग्लिश में पेयरिंग स्कीम 8 क्लास की कौन सी है। तो पेयरिंग स्कीम का पता होगा तो हमसे वही टॉपिक तैयार करेंगे। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो पेयरिंग स्कीम जो हमारे पास है ओ फॉर 8 क्लास, ये बिल्कुल अथेंटिक इन्फॉर्मेशन जो है जो मैं आपसे शेयर करने के लिए जा रहा हूँ। तो इसमें ग्रेड 8 के लिए है कि कंसिस्ट ऑफ 100 मार्क्स होंगे आपके पेपर के। तो ये किस तरह से 3 पार्ट होंगे, उन्होंने पहले फॉलोइंग 3 पार्ट्स ऑफ दिस पेपर, यानी इस पेपर के 3 पार्ट्स होंगे, 100 नंबर का पेपर होगा। तो देखते हैं कि उन्होंने पेपर पूरा कैसे करना है, इसकी पेयरिंग स्कीम आई क्या है बोर्ड की तरफ से। तो पेयरिंग स्कीम में पहले तो है जी, पार्ट ए में लिखा हुआ है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, मतलब 40 नंबर के आपके MCQs होने हैं। बाद में हम बात करते हैं कि MCQs किस लिहाज से होने हैं, भी क्या क्या MCQs आ सकता है, कौन कौन सा पेपर में MCQs आएगा, उस पर भी हम तफसीलन गुफ्तगू इसमें करते हैं। तो पहला जो हमारे पास है वो यही है कि 40 नंबर के MCQs आएंगे, तो उनके बारे में हम अभी डिस्कस करते हैं। उसके बाद आ जाता है जी पार्ट बी। इसमें उन्होंने क्या करना है, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन आर एडिड एज पर द फॉलोइंग स्पेसिफिकेशंस। मतलब उन्होंने क्या कहा गया है कि हमारे पास पार्ट बी में होंगे जी शॉर्ट क्वेश्चंस। तो क्वेश्चन नंबर 41 में अगर देखें, आपके वहाँ पे क्वेश्चन और भी हो सकता है, लेकिन इसमें देखें तो पेयरिंग स्कीम के मुताबिक पहले 40 नंबर के तो MCQs आने हैं। तो दूसरे नंबर में पार्ट बी में होंगे आपके शॉर्ट क्वेश्चंस। तो शॉर्ट क्वेश्चन में अगर हम देखें तो कंप्रीहेंशन क्वेश्चन, यानी एक पैराग्राफ दिया गया होगा आपको, उसी में से आपने जो 5-6 जो सवाल दिए गए होंगे उन्हीं में से आपने उनका जवाब ढूंढ के लिखना होगा। तो 10 नंबर के तो आपके मेरे ख्याल में यही हैं, मतलब 16 मार्क्स के आएंगे, सॉरी, ये 16 मार्क्स का आपका पार्ट बी में पहला क्वेश्चन होगा। उसके बाद आ जाएगा जी हमारे पास है प्रूफ रीडिंग, एडिटिंग, करेक्शन, सीन एंड अनसीन टेक्स्ट मार्क्स। यानी इसके बाद हमारे पास आएगा भी, अगर आपके पास ना पैराग्राफ लिखा होगा उसमें मिस्टेक्स वगैरह होंगी, पंक्चुएशन मिस्टेक होगी, इस तरह से कुछ मिस्टेक्स की होंगी, आपने उसको अच्छे तरीके से करना है। 14 नंबर का ये होगा और 16 नंबर का आपका पैराग्राफ दिया होगा, उसी में से आपने आंसर इंग्लिश के ढूंढ के लिखने हैं। तो ये आपके टोटल 30 मार्क्स का होगा पार्ट बी। इसके बाद पार्ट सी शुरू होगा आपके पेपर का, वो भी 30 मार्क्स का ही होगा। तो उसमें अगर हम देखते हैं को क्या चीज़ है, क्वेश्चन जो डायलॉग राइटिंग, मतलब एक कोई मुकालमा आ जाएगा, डायलॉग आएगा, समराइज, यानी एक, या फिर इसमें आपको चॉइस होगी। 10 नंबर का ये है, इसमें 2 चीज़ें होंगी आपकी, या तो कोई मुकालमा आ जाएगा या फिर समराइजेशन, मतलब एक पैराग्राफ दिया होगा, यानी बड़ा सा करके लिखा होगा, आपने उसको समराइज़ करना है, यानी कम इसको आप इस तरह से समझ लें कि बात आपने, अगर एक चीज़ वाज़े ज़्यादा खोल के बयान की गई है तो आपने उसे चंद लफ्ज़ों में बयान करना है। इस चीज़ को कहते हैं जी, हमारे पास इस चीज़ को कहेंगे समराइज़ करना। उसके बाद आएगा लेटर 10 नंबर का, और एंड में पार्ट सी का लास्ट जो है हमारे पास पैराग्राफ राइटिंग, मतलब भी 10 नंबर का आपके पास होगा पैराग्राफ, उसको आपने लिखना होगा। तो इसके अब मैं आपको लेके चलता हूँ, इसकी तफसीलन गुफ्तगू करते हैं कि किस किस लिहाज से MCQs आएंगे। पहले भी वीडियोस वगैरह अपना बना के अपलोड कर दी गई हैं, बाकी मैं 9th क्लास की मैथ भी आगे आपको करवा रहा हूँ। तो 2 चैप्टर हमारे क्लियर हो चुके हैं 9th की मैथ के भी। तो आप इसके फ़ौरन बाद उस मैथ को भी शुरू कर दें कैरी करना साथ साथ, क्योंकि आर्ट्स और साइंस की जो मैथ है ना वो सेम ही होगी। आगे जो आप
आगे अगर आप रखेंगे 9th में जाते हैं तो आर्ट्स और साइंस की जो मैथ है वो सेम ही होगी। तो इसमें पार्ट ए में, बी में और सी में पेयरिंग स्कीम आपको मेरा ख्याल है अब वाज़ेह होगी। तो अब जो हमने चीज़ करनी है वो मैं इसको तफसील से बयान कर देता हूँ कि किस तरह से पेपर में अब MCQs आएंगे, किस तरह से पैराग्राफ आएगा। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो पहला हमारे पास आ जाता है जी, आइडेंटिफाई द वर्ड हैविंग अ साइलेंट लेटर। मतलब भी इसमें से कोई ऐसा लफ्ज़ ढूंढे जिसमें साइलेंट लेटर साइलेंट है। तो ये रैपिंग है हमारे पास सी पार्ट में, सी देख सकते हैं कि यहाँ पे डब्ल्यू जो है वो साइलेंट है हमारे पास। तो उसके बाद अगर हम देखें चूज़ द करेक्ट सेलेबिक यानी सेलेबल्स, करेक्ट स्पेलिंग और टेंसेस वगैरह। इसी तरह कल की वीडियो में भी आपको बताया था कि आपने जो ज़्यादा ध्यान देना है वो इंग्लिश के MCQs में आपने ग्रामर पे ज़्यादा ध्यान देना है। तो बच्चे क्या करते हैं जी, सिर्फ वही जो आते हैं ना उनके यूनिट्स वगैरह चैप्टर जो होते हैं बुक के, उसी में से सिर्फ MCQs तैयार करके कहते हैं जी हमें पेपर तैयार हो गया। लेकिन जहाँ तक मेरा ख्याल है कि जब तक बच्चे टेंसेस वगैरह की तरफ ध्यान ना देंगे उनको उनका पेपर अच्छे तरीके से रेडी नहीं हो सकता। ये आगे अगर आप यहाँ पे टेंस कर लेते हो 8th क्लास में तो 9th में भी आपको फ़ायदा देगा। तो यहाँ पे देखें तो साइलेंट लेटर के बारे में पहला हमारा MCQs है। इसके बाद आ जाते हैं जी सेलेबल वगैरह। ये तो दूसरी छोटी क्लासों को भी साथ भी करवाए जाते हैं, लेकिन सेलेबिक डिवीज़न हमारे पास होती है। मतलब भी एक लफ्ज़ को कितने पार्ट्स में डिवाइड करके पढ़ा जा रहा है उसके बारे में करना होता है। उसके बाद है जी करेक्ट स्पेलिंग के बारे में तीसरे MCQs। मतलब भी वो इसमें एक चीज़ याद रखनी है, मैं जो भी वीडियो बना रहा हूँ मैं सिर्फ ये बात कहता हूँ कि इस लिहाज से पेपर आएगा, ये नहीं कहता कि यही पेपर आएगा आपको सारा। तो यहाँ पे करेक्ट स्पेलिंग के बारे में है, यानी आपने स्पेलिंग करेक्ट ढूंढना है। तो एग्ज़ामिनर आपको कोई और स्पेल दे सकता है लेकिन स्पेलिंग वाली MCQs ज़रूर आनी है। आपने स्पेल वाली, सेलेबल वाली और साइलेंट पैटर्न ये वाली चीज़ें आपने ज़रूर रेडी करनी है। तो उसके बाद आ जाता है प्रोवर्ब के बारे में, क्वेश्चन नंबर हमारे पास 4 है MCQs का। एडजेक्टिव के बारे में 5वां आ जाता है। इसी तरह जी फिगर ऑफ स्पीच के बारे में आ जाता है, पार्ट्स ऑफ स्पीच वगैरह हो गए हमारे पास। इन चीज़ों को आपने अच्छे तरीके से कैरी करते जाना है। इन टॉपिक्स को आपने जो आपकी होगी इन चीज़ों को आपने करना है। उसके बाद अगर हम देखें तो हमारे पास जो है जी यहाँ पे फॉलोइंग सेंटेंस है, तो इसमें आपने मीनिंग्स वगैरह के बारे में आपने करना है। उसके बाद आ जाता है जी हमारे पास सॉफ्ट विद द करेक्ट ऑप्शन टू मेक कंपाउंड। तो कंप्लीट द बेस वर्ड, बेस वर्ड आपने कंप्लीट करना है क्वेश्चन नंबर 8 में। तो इसी तरह आइडेंटिफाई द वर्ड कंटेनिंग अ सुफिक्स, यानी सुफिक्स और प्रीफिक्स के बारे में आपको जानना चाहिए। यानी उर्दू में आप साबके और लाहके वगैरह पढ़ते हो, यहाँ पे सुफिक्स और प्रीफिक्स होते हैं। तो यानी जो शुरू में अगर लफ्ज़ लगाएंगे तो नया मानी बन जाए हमारे पास, इस तरह एंड पे लगाएंगे तो कोई और मायनी बन जाए उस लफ्ज़ का। तो इसलिए ये सुफिक्स और प्रीफिक्स हमारे पास यूज़ होते हैं। तो एंटोनियम ऑफ अप्रिशिएट, मतलब ये उल्ट मुतज़ाद उर्दू में आता है, यहाँ पे एंटोनियम होता है हमारे पास। इस तरह सिनोनियम वगैरह दे सकते हैं, मुतरादफ वगैरह दे सकता है एग्जामिनर। इन टॉपिक्स को आपने अच्छे तरह से क्लियर करना है। इसी तरह मैं टेंसेस के बारे में बारहा बता रहा हूँ आपको कि पास्ट परफेक्ट टेंस इसमें से उन्होंने कहा है कि वो ढूंढना है। तो इन चीज़ों को आपने अच्छी तरह से कैरी करना है। टेंसेस हो गए, उसके बाद एंटोनियम सिनोनियम आपके हो गए, उसके बाद सेलेबल हो गए और साइलेंट लेटर हो गया, पार्ट्स ऑफ स्पीच वगैरह के बारे में हो गया, प्रोवर्ब के बारे में हो गया। ये MCQs आपने अच्छे तरीके से इन टॉपिक को तैयार करना है। उसके बाद है आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ फॉलोइंग सेंटेंस, यानी इसमें क्या कौन सी टाइप यूज़ हो रही है, यानी एक्सक्लेमेटरी हो रही है, कौन सी हो रही है। तो इन चीज़ों के बारे में आपको ध्यान से देखना पड़ेगा। तो इसके बाद 14 क्वेश्चन है कंप्लीट द सेंटेंस विद द करेक्ट ऑप्शन, यानी सही ऑप्शन के साथ आपने इसको करना है। तो इसमें ये टेंसेस वगैरह हैं तो इनको आपने अच्छे तरीके से कैरी करना है। ये तमाम आर्टिकल्स के बारे में आ सकता है। आर्टिकल आपको पता है कहाँ पे ए लगता है, कहाँ पे एन लगना है, कहाँ पे दी लगना है। इस चीज़ों का आपको पहले से बेसिक्स वगैरह आपको क्लियर होने चाहिए वैसे। तो ये चीज़ें आपने अच्छे से कैरी करनी है। तो ये फिर वही रिपीट हो रहे हैं। एडजेक्टिव वगैरह आ गया हमारे पास, सेमीकोलन के बारे में आ गया 20वां। तो ये इसी तरह आपके जी ये हैं आपके MCQs टाइप जो आएगा पेपर, वो इस तरह से आपने इसको करना होगा। उसके बाद है जी हमारे पास ये तमाम MCQs आप देख सकते हैं, इसी लिहाज से आपके MCQs आने हैं।
तो इसके बाद थोड़ा बहुत मैं आपको साथ साथ बताता जाऊं कि एक आपके पास जो होगी ना एमसीक्यूज़, उसमें पैराग्राफ आएगा जिस तरह ये लिखा हुआ है। आप इस चीज़ को देख सकते हैं कि जिस तरह ये पैराग्राफ लिखा हुआ है ना, इस तरह एक पैराग्राफ लिखा हुआ आएगा। उसी में से 5 को एमसीक्यूज़ तो ऐसे होंगे जो आपने इसी को पढ़ के, इस पैराग्राफ को पढ़ के आपने नीचे से आंसर लगाने हैं। ये ना हो कि तुक्के से लगाएं और आप बाद में आके देखते फिरें कि इनके तो आंसर इसी में मौजूद थे। उसके बाद ये हमारा इंशाइया पार्ट 2 हमारे पास शुरू हो जाता है। पार्ट 1 ख़त्म हो गया। पहले हमने मैंने आपके साथ पेयरिंग स्कीम इंग्लिश की शेयर की है। तो यहाँ पे जी हमारे पास शो हो रहा है, मैं पहले बता चुका हूँ, यहाँ पे होगा आपका ये टोटल 30 नंबर का होगा सेक्शन 2। तो इसमें एक पैराग्राफ आएगा, 16 नंबर के क्वेश्चंस होंगे इसमें। तो इसमें देखें तो आपने इस पैराग्राफ को पहले तो अच्छे तरीके से पढ़ना है, तो फिर इसके आंसर देने हैं। तो ये यहाँ पे देख सकते हैं कि सेट 1 लिखा है क्वेश्चन में, यानी इसमें से आपने 3 अटैम्प्ट करने हैं, 4 क्वेश्चन दिए हुए हैं। इस तरह सेट 2 में आपके पास 2 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं और 3 दिए हुए हैं। इसी तरह आपने 1 अटैम्प्ट करना है सेट 3 से, और क्योंकि इसमें आपको 2 क्वेश्चन दिए हुए हैं, तो जो आपको चॉइस छोड़ने के लिए दी है वो आप छोड़ के ही आएँ, क्योंकि अगर आप लिख के भी आएंगे तो आपको नंबर नहीं मिलने इसके। इस चीज़ को आपने ध्यान से देखना है। तो ये पैराग्राफ आएगा, इसको केयरफुली आपने इसको पढ़ना है और फिर इन क्वेश्चंस के आंसर देने हैं, क्योंकि ये 16 नंबर का आपका पैराग्राफ होगा। बहुत मायने रखाता है ये भी चीज़ें आपके। इसी तरह एक पंक्चुएशन का पैराग्राफ आएगा, रीराइट करना होगा, पैराग्राफ को करेक्शन करनी होगी। तो इसमें आपने चीज़ों को जो मद्देनज़र रखने वाली हैं कि जहाँ पे फुल स्टॉप आता है ना, आपको उस चीज़ का ध्यान रखना है। उसके बाद पहला लफ्ज़ बड़ा लिखा जाता है। तो इसी तरह अगर कोई आपने फ़िक्रा लिखना शुरू किया, शुरू में उसका पहला लफ्ज़ बड़ा आएगा, कोमे कहाँ पे लगने हैं, ये वो चीज़ें आपने इनको ध्यान से देखना है। 14 नंबर ये होने हैं आपके। तो ये मिस्टेक से भरा होगा, आपने इस चीज़ को ध्यान से कैरी करना है और आपने इस चीज़ को उधर पेपर में अच्छे तरीके से करना है। उसके बाद आपके पास आता है जी डायलॉग। या तो आपको डायलॉग लिखना होगा, इसमें आपको और से मुराद यानी आपको दी जा रही है इसमें चॉइस। तो इसमें आपने या तो डायलॉग लिखना है या फिर आपने इस पैराग्राफ इस तरह दिया होगा उसको आपने करना है समराइज़, यानी आपने इतने बड़े पैरे को सिर्फ चंद 2-4 लाइनों में ही कवर अप करना होगा, और ताकि आपकी बात भी फुल आपकी समझ में आ जाए एग्ज़ामिनर को। तो या तो आप इन दोनों में से एक चीज़ ही करें। तो मेरे ख्याल में डायलॉग ज़्यादा बेस्ट आपके लिए रह जाएगा, या फिर अगर बच्चों के टेंसेस वगैरह और ग्रामर वगैरह अच्छी है तो उनके लिए ये पैराग्राफ बेहतर रह जाएगा। उसके बाद ये आता है हमारे पास, इसमें भी चॉइस होगी, या तो आपको लेटर लिखना होगा, लेटर के बारे में आपको दी जाएगी इसमें चॉइस। तो इसमें आप लेटर को अच्छी तरीके से कैरी करें, ये 10 नंबर का होगा आपका लेटर। तो इसके बाद हमारे पास आ जाता है जी राइट अ पैराग्राफ ऑफ 10 सेंटेंस रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ एज आ स्टूडेंट। मतलब भी एक पैराग्राफ लिखना होगा आपको कि स्टूडेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के बारे में। तो ये आपको कोई और भी पैराग्राफ आ सकता है, आपने इसको अच्छे तरीके से करना है कैरी, और ये चीज़ें आपने अच्छे तरीके से करनी है। ये था हमारा इंग्लिश का 8 क्लास का बोर्ड का पेपर। तो इन चीज़ों को आपने ध्यान से देखना है स्टूडेंट्स। मैंने आपके साथ पेपर पैटर्न शेयर कर लिया है और इस तरह पेयरिंग स्कीम भी शेयर की है आपको। और यहाँ पे देखें तो 4 चैप्टर ऐसे हैं आपकी बुक में से जो आपने नहीं करने। इनमें से ना तो कोई क्वेश्चन आएगा, ना ही कोई एमसीक्यूज़ आएगा, किसी किस्म का कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। ये आपके पैक्टा की तरफ से और मतलब भी बोर्ड की तरफ से आपके लिए ये अपॉर्चुनिटी दी गई है। यूनिट 2 है, यूनिट 3 है, यूनिट 8 है और यूनिट 9 है। इसमें से आपका पेपर नहीं बनेगा। ये बाकी चीज़ें जो आउटलाइंस होती हैं, मतलब भी इस चैप्टर को पढ़ने के बाद इस काबिल हो जाएं, ये तमाम चीज़ें आप जूम करके देख सकते हैं। तो यहाँ पे इसी तरह चैप्टर 1, 2, 3, 4, 5 जो उन्होंने छुड़ाए हैं उनके अलावा बाकी के बारे में उन्होंने आउटलाइंस दी हुई हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि तमाम स्टूडेंट्स को हमारी इस वीडियो में क्लियर हो गया होगा कि आपने किस लिहाज से इंग्लिश के पेपर की तैयारी करनी है। तो बाकी बी केयरफुल, आपने अच्छे तरीके से तैयार करना है पेपर।
अपना इंग्लिश का, क्योंकि अक्सर बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि इंग्लिश के पेपर में सारा साल तो बस रीडिंग वगैरह ही करवा दी गई है, बाकी तो कुछ करवाया नहीं गया। तो बाकी टीचरों का भी कसूर नहीं होता, बच्चे खुद भी कुछ सीखना नहीं चाहते। तो ये तो गाइडें वगैरह तो आप शुरू में ही साल में ले लेते हो, लेकिन आपने कभी उनको खोल के नहीं देखा कि करें क्या। तो इन चीज़ों को आपने ध्यान से कैरी करना है, और बाकी अपने दोस्तों वगैरह को भी साथ शेयर करें ताकि उनका भी फ़ायदा हो जाए, उन्हें भी पता चल जाए कि पेपर किस लिहाज से आपका पेपर आएगा और किस लिहाज से आपने इस पेपर को अटेम्प्ट करना होगा। तो बाकी आप अच्छे तरीके से प्रिपेयर करें अपने पेपर को, परेशान होने वाली इसमें कोई बात नहीं है, क्योंकि बस चंद एक टॉपिक्स हैं जो आपने क्लियर करने हैं और आपका जो हो जाएगा वो पेपर वो क्लियर हो जाएगा हमारा। तो बाकी बेस्ट ऑफ लक। अपना पेपर पे ख़ुसूसी तौर पे ध्यान दें। 2 तो पेपर हैं आपके बाकी रह गए, एक इंग्लिश का और एक ही आपका एंड वाला साइंस का पेपर रह गया है। उसके बाद आपके पास टाइम ही टाइम होना है। तो अल्लाह हाफ़िज़, आप ख्याल रखें। और बाकी अगर किसी दोस्त वगैरह को भी आप अपनी इस वीडियो को शेयर करें। उम्मीद करता हूँ कि तमाम स्टूडेंट को अच्छी तरह से समझ आई होगी। तो बारहा मैं फिर एक दफ़ा यही कहूँगा कि मैं ये नहीं कहता कि पेपर यही आना है, मैं सिर्फ़ आपको टॉपिक्स क्लियर करवाता हूँ कि कौन कौन सा टॉपिक पेपर में पूछा जा सकता है।